हेलो बच्चों, जैसा कि कंसंट्रेशन टर्म हम 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन टर्म, और उसमें मोलरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां से लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आज यही मोलरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about molarity. मोलरिटी क्या है? तो जनरली जैसे कि वर्ड दिख रहा है मोलरिटी, मोलरिटी मीन्स लीटर, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, मिक्स हैं, उसे हम बोलते हैं मोलरिटी। हमारे पास में सॉल्यूशन चाहे कितना ही बड़ा हो, हमको यूनिटरी मेथड लगा के उसको 1 लीटर सॉल्यूशन लाना है। 1 लीटर सॉल्यूशन लाएंगे यूनिटरी लगा के, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हम एनालाइज करेंगे कि कितने हैं। यही मोलरिटी है। देख लेते हैं बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज मोलरिटी। मोल्स बनाने की वीडियो मैंने पिछली डाली थी बेटा, देख लेना किस तरह से मोल्स बनाए जा सकते हैं। वेट गिवन है तो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो किस तरह से मोल्स हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा मोलरिटी, मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर of moles of solute which is dissolved in 1 liter solution, इसको बोलते हैं हम लोग मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which is dissolved in 1 liter of solution, molarity is represented by symbol कैपिटल M। इस मोलरिटी को हम कैपिटल M सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो आपको यदि वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स को उस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो बेटा यहां सॉल्यूट के लिए हम लेके चलते हैं 2, सॉल्यूट को हम लेंगे, सॉल्यूट के लिए 2 यूज करेंगे इस पूरी वीडियो में, और सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करेंगे। वैसे सॉल्वेंट का कोई जिक्र नहीं आएगा, पर फिर भी बता दिया है मैंने, सॉल्यूट के लिए 2 और सॉल्वेंट के लिए 1 लेके चलेंगे। आगे देखते हैं कि हम मोलरिटी को और कितने वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम किस तरह से रख सकते हैं। हम इसके फॉर्मूलेज देखें जरा क्या है। देखिए बेटा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहला फॉर्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यदि हम इस नंबर ऑफ मोल्स को कई वेज में लिखें तो वेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। तो सॉल्यूट के लिए 2 लिया है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे लिखा जा सकता। मोल्स को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम, यदि गैस हमारा सॉल्यूट है तो हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी लीटर्स में डिवाइडेड बाय 22.4, ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला हमारा बन सकता है। तो सभी फॉर्मूले हमारे इसी फॉर्मूले से डिराइव हो गए। अब बेटा यदि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझको लीटर में गिवन नहीं है, एमएल में गिवन है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम यदि एमएल में मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml, then when we divide this volume by 1000 and volume of solution in liter is obtained, तो यहां से हम यदि डिवाइड करते हैं 1000 की तो वो 1000 मल्टीप्लाई में इस तरह से आता है। तो एक फॉर्मूला हमारा ये रहा। अब यदि मैं वेट की टर्म में लूं तो W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इंटू 1000। एक फॉर्मूला यहां पे इस तरह से आ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000, इस तरह से आ जाता है। और यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी लीटर्स में डिवाइडेड बाय 22.4 into volume of solution in ml into 1000। एक फॉर्मूला हमारा ये है। तो ये मोलरिटी के डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ये सभी फॉर्मूले केवल इस अकेले फॉर्मूले से आए। बस हमको नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना आना चाहिए। किस तरह से इसको वेट से रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कर सकते हैं और किस तरह से इसको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी से रिलेट कर सकते हैं। तो मोलरिटी के इतने फॉर्मूले बेटा नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। देखिए अब यदि क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखा कि 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 200 ml solution of H2SO, solution of H2SO. Then calculate the molarity of this solution, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो बेटा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं आप। W2 यानी कि H2SO4 क्या है बेटा, सॉल्यूट है, और यहां वॉल्यूम सॉल्यूशन का 200 ml गिवन है, तो हम लिख सकते हैं 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बेटा, H2SO4 मोलर मास कितना है 1, हाइड्रोजन का कितने एटम है 2, प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 98 ग्राम पर मोल H2SO4 का मोलर मास। तो यदि मैं 4.9 ग्राम को 98 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स बन गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में गिवन है तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, इसको लिखा है ml में और इसको लिखा है ml पर लीटर में 1000 ml पर लीटर।
तो यहां से ml से ml कैंसिल हुआ बेटा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, तो यहां आ गया बेटा 4.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 200। अब यूनिट को देख लें तो मोलैरिटी की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट ध्यान रखें बेटा, मोल पर लीटर। अब देखिए यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 बार, और 4.9 डिवाइडेड बाय, अब 98 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/20, तो आ जाएगा बेटा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 20, का मतलब 1/4, का मतलब 0.25 मोल पर लीटर, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते। ओके, अब देखिए बेटा, एक तो फॉर्मूला इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं W2 डिवाइडेड बाय M2 नंबर ऑफ मोल्स और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इसमें यदि हम रख दें तो 4.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 200 मोल पर लीटर, तो आ जाएगा यहां से भी 0.25 मोल पर लीटर। अच्छा, यदि हम थोड़ा सोचें इसके बारे में कि हमें ओरली सॉल्व करना है, तो ओरली सॉल्व करते हैं। चलिए भाई 200 ml है और वेट H2SO4 का 4.9 ग्राम है 200 ml में, तो मुझे इसको यूनिटरी लगा के 1000 तक कर लेना है, तो कितने की मल्टीप्लाई किया है इसमें, 5 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहां से मुझे 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है सॉल्यूट में, क्योंकि आपको हमेशा सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर का होता है, तो आपने सॉल्यूशन को जिस रेट से बढ़ाया है आप सॉल्यूट को भी उसी रेट से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 200 ml का आपको 1000 ml बनाना है और 4.9 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आया ये, $24.5। तो 24.5 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व हुआ हमारा 1000। इसका मतलब अब मैं इसके यदि मोल बना लूं, तो मोल यदि मैं बना लेता हूं बेटा तो हमारा मोलरिटी निकल जाएगा। तो हम मोल बनाए यदि इसके, तो 24.5 डिवाइडेड बाय 98 इतना मोल, तो ये आ जाएगा बेटा 0.25। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है, 0.25 मोल। तो बेटा मोलरिटी का इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं कि यदि और भी थोड़ा सा ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि व्हेन मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, यदि आपको मास परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो मोलरिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है P इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक शॉर्ट फॉर्मूला है। आप देखिए बेटा P को क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे इसको W/W%, यानी कि मास परसेंट है ये, और डेंसिटी को क्या लिखेंगे, दिस इज D इज नोन एज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास है M2। अच्छा ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है उसे भी दिखा देते हैं। मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml
और इंटू 1000। अब देखना बेटा, यदि मुझे W/W% कैलकुलेट करना है, W/W% से रिलेट करना है इसको, मास परसेंट से रिलेट करना है हमको इसको, तो हम V ऑफ सॉल्यूशन को W ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यदि हमें गिवन है तो इसका मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि डेंसिटी सॉल्यूशन की मुझे ग्राम पर ml में गिवन है, तो यदि डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की ग्राम पर ml में गिवन है, तो वेट सॉल्यूशन का ग्राम में और वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में होना चाहिए। तो यहां से यदि मैं वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में निकालूं तो बेटा क्या निकलेगा, वॉल्यूम इधर पहुंच जाएगा, डी इधर पहुंच जाएगा, तो W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और यदि मैं इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहां पुट कर दूं इस जगह, तो आ जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W2 into 1000 divided by M2 into W of solution divided by density of solution। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा बेटा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W2 divided by W of solution into 100। इस 1000 को हमने 100 into 2 में डिवाइड कर लिया है, 100 into 2 कर लिया है, तो 100 लिया है और इसके साथ में मैंने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ले लिया और इनटू 2। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन में गया और अब हमारा बचा नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या बन गया बेटा मेरा, ये बन गया मास परसेंटेज। तो आ गया बेटा यहां से P इंटू D इंटू यहां पे 10, तो P इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि यहां जो 1000 था, हमने इस 1000 को 100 इंटू 10 में डिवाइड कर लिया, 100 इंटू 10 लिख लिया, तो 100 इंटू 10 यहाँ पे, 100 यहाँ और 10 यहाँ लिखा है, तो W2 डिवाइडेड बाय W ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये मास परसेंट हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये डिराइव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है इसके, कैलकुलेट the molarity of 20% by mass aqueous H2SO4 solution which has density 1.25 ग्राम पर ml। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू P इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां मुझे परसेंटेज बाय मास गिवन है, तो यहां पे परसेंट बाय मास कितना है बेटा, 20% बाय मास 20 लिखिए, डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा 1.25 और इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट का कितना है बेटा H2SO4 का 98। तो इतना आ गया बेटा हमारा मोल पर लीटर, मोल पर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस गिवन है इस फॉर्मूले। अच्छा, अब मोलैरिटी को हम और भी तरीके से और ट्विस्ट करते हैं कि और तरीके देखते हैं कि और किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं मोलैरिटी को। तो नेक्स्ट देखें, नोट कर लीजिए बेटा इसको, molarity in case of dilution। यदि डाइल्यूशन का केस है, डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है, डाइल्यूशन का मीनिंग समझिए बेटा, यदि कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया। अब वॉल्यूम में वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन उसकी कम हो गई, इसी बोलते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बोलते हैं हम कि किसी सॉल्यूशन में वाटर को ऐड कर देना, उसे डाइल्यूट कर देना, ये होता है डाइल्यूशन। तो मोलैरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन, तो यहां कोई सॉल्यूशन था बेटा
ये सॉल्यूशन। मैंने कहा भैया इसकी मोलैरिटी जो है वो m इनिशियल थी। मोलैरिटी क्या थी? m इनिशियल। और इसका वॉल्यूम भी आपको गिवन था v इनिशियल। मोलैरिटी m इनिशियल, वॉल्यूम v इनिशियल। मैंने इसमें वाटर ऐड किया प्लस वाटर। तो वाटर ऐड करने के बाद में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा। तो अब वॉल्यूम इसकी V फाइनल और मोलैरिटी इसकी चेंज हो जाएगी M फाइनल। अब देखिए बेटा, यदि मुझे ये मोलैरिटी गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, ये V फाइनल गिवन है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो जो फाइनल मोलैरिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाए? तो यहां देखिए इस कॉन्सेप्ट को कि यहां नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के देखें, भाई एम आई है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के देखें, तो यहां इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने केवल वाटर ही ऐड किया, इसमें सॉल्यूट जितना था उतना ही मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के इनिशियल सॉल्यूशन में और नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के फाइनल सॉल्यूशन में बराबर होंगे। तो हम यहीं से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। N2 इनिशियल सॉल्यूशन में वो इक्वल है N2 फाइनल सॉल्यूशन के। अब आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। मोलैरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यदि मैं वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट निकल के आता है। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट क्या होगा बेटा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम इसी को यहां यूज करने वाले हैं। तो जरा देखिए, मोलैरिटी इनिशियल इनटू वॉल्यूम इनिशियल लीटर्स में, ये नंबर ऑफ मोल्स है। हम यहां नंबर ऑफ मिलीमोल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। यदि नंबर ऑफ मिलीमोल्स यहां रखूं मैं, तो मुझे केवल वॉल्यूम को ml में लेना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं मिलीमोल्स इनिशियल सॉल्यूशन के बराबर होंगे मिलीमोल्स फाइनल सॉल्यूशन से। तो यहां केवल मुझे वॉल्यूम को ml में लेना पड़ेगा और यहां भी मुझे वॉल्यूम को ml में ही लेना पड़ेगा। तो देखें, m इंटू वी इनिशियल लीटर में, क्योंकि मैं नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकाल रहा हूं, मिलीमोल्स नहीं निकाल रहा हूं। यहां देखिए, मोलैरिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल लीटर्स। तो ये एक मोलैरिटी इक्वेशन आ जाती है जो डाइल्यूशन के केस में मोलैरिटी निकालने के क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। दिस इज मोलैरिटी इक्वेशन केस ऑफ डाइल्यूशन। तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये मोलैरिटी इक्वेशन लगा दीजिए, बड़े आराम से क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखें इसी कॉन्सेप्ट पे, देखिए बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 200 ml 0.5 m solution of H2SO4 is diluted to 600 ml. Calculate the molarity of the final solution. The final solution. आंसर कैसे लिखेंगे बेटा इसका? अब आपको बताया है कि आपको एक सॉल्यूशन गिवन है, तो 200 ml, देखिए एक सॉल्यूशन आपको गिवन है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.5 m और वॉल्यूम है 200 ml। मैंने इसमें वाटर ऐड किया और इसका वॉल्यूम हो गया बेटा, वॉल्यूम हुआ इसका 600 ml। इसका मतलब ये वाटर मैंने
400 ml यूज किया है, 600 ml का वॉल्यूम हो गया। अब ये पूछ रहा है मोलैरिटी फाइनल कितनी होगी, ये क्या होगी। तो अब देखिए बेटा, मोलैरिटी इक्वेशन का यूज करें क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों सॉल्यूशन में सेम है सॉल्यूट के। तो 0.5 इंटू 200। अब यदि मैं मोल्स बना रहा हूं तो इसमें डिवाइड 1000 की कर दूंगा, और यदि मैं मिलीमोल्स बना रहा हूं तो मैं ml के ml में ही रहने दूंगा। तो यहां मैं मिलीमोल्स लेके चल रहा हूं, मिलीमोल्स, यहां भी मैं मिलीमोल्स लेके चल रहा हूं बेटा, दोनों इसमें दोनों में मिलीमोल्स ही लेके चल रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू सॉल्यूट के, ये भी सॉल्यूट, इज इक्वल्स टू मोलैरिटी फाइनल इनटू वॉल्यूम 600 ml। तो मोलैरिटी फाइनल कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 600। तो यहां से इसको कैंसिल करें तो 3, ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 0.167 मोल पर लीटर। ये फाइनल मोलैरिटी आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यदि मैं इसको ओरली सॉल्व करना चाहूं तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे 600 ml है और 600 ml को 1000 ml बना लीजिए यहां से, तब भी वो सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट देखिए, और भी कॉन्सेप्ट इसमें है कि भाई एसिड या बेस को मिक्स करते हैं तो मोलैरिटी क्या होगी। यदि मैं एसिड को एसिड में मिक्स करता हूं तो मोलैरिटी क्या होगी, यदि मैं बेस को बेस में मिक्स करता हूं तो मोलैरिटी क्या होगी। तो इस तरह से काफी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, पर हम केवल उतना ही लेके चल रहे हैं जितना हमारा 11th और 12th क्लास कवर करता है। ठीक है, आगे हम जब कॉम्पिटेटिव वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये चीजें बताएंगे। ओके बेटा, ओके।